चले अब नजर हरियाणा की खबरों की ओर, जहां फरीदाबाद में सीएम उंडन दस्ता ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 जगह छापेमारी की। पहले छापेमारी खेड़ी पुल स्थित सब्जी मंडी में की, जहां से 62 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की गई। साथ ही सेनेटरी निरीक्षक ने सब्जी मंडी में 25,000 का चालान काटा। तो वहीं दूसरी जगह इंदिरा कॉम्प्लेक्स में भी सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी करते हुए 300 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद की। यहां भी सेनेटरी निरीक्षक ने 25,000 का चालान काटा। दोनों जगहों पर बरामद हुई पॉलिथीन को नगर निगम की टीम ने कब्जे में लिया। हरियाणा में लंपी बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए फरीदाबाद में दूसरे जिलों और अन्य राज्यों से पशुओं के आवागमन के साथ ही खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको लेकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यशपाल यादव ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पशु मेलों और जोहड़ व तालाब पर बीमार गाय, भैंस आदि पशुओं को ले जाने पर रोक रहेगी। उन्होंने लोगों से लंपी बीमारी से बचाव को लेकर अपील करते हुए कहा कि वे गाय, भैंस, पशुओं आदि की देखभाल के साथ ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस टाइम पहुंचे हैं फरीदाबाद पहुंचे हैं, जहां पर पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली से खास बातचीत करेंगे कि लगातार जो गौवंश हैं और जो पशु हैं लगातार बीमारी फैल रही है, किस तरह से वो बचाव कर रहे हैं। काफ़ी जो गौवंश वो पालते हैं। सर नमस्कार जी। सर, लगातार बीमारी फरीदाबाद में फैल रही है, कैसे बचाव कर पा रहे हैं आप अपने पशुओं के, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो साफ सफाई विशेष ख्याल रखें जी। जो हमारे पशु हैं एक छोड़ के एक गैप का अवश्य ख्याल रखें। तीसरा, उनके जो मुख है और खुर है उसको 2 बार सुबह भी और शाम भी अवश्य धोएं, सानी खाने के बाद में। तीसरा, जैसे मानो हरियाणा सरकार माननीय हमारे डीसी साहब ने भी कहा है, पशु आदान प्रदान और पशुओं की खरीद बेच वो फिलहाल ना करें जब तक ये बीमारी चल रही है, तब तक एहतियात बरतें। देखिए, बीमारी चाहे वो पशुओं की हो या मानव की हो, बीमारी होती है, तो साफ सफाई इसका खास तौर पे ख्याल हमें सभी को रखना चाहिए। फरीदाबाद डीसी की तरफ से सख्त आदेश दिए हैं सभी गौशालाओं को लेकर के पशुओं की देखरेख करें, डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है। क्या फरीदाबाद में गौशाला के लिए किस तरह से इंतजाम होने चाहिए पुख्ता, क्योंकि अब लगातार जो बीमारी है वो बढ़ रही है, गौवंश आवारा सड़कों पर घूमती हुई नजर आती हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, जहाँ तक उपाय की बात है, जो हमारे पशुओं के चिकित्सालय हैं उनमें अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे हैं पशुओं के, उनमें जाएं और उनसे उनका इलाज कराएं और सावधानी पूर्वक जो वो दवाई दें उनका उन्हें मिश्रण दे के उनको पिलाएं और अपने भी बार बार हाथ धोते रहें। उसके बाद बात आती है गौशाला और आवारा पशुओं की। अब से कुछ समय पहले 6 गौशाला फरीदाबाद में बनाई गई, जिनका माननीय चौधरी कृष्णपाल जी ने उद्घाटन भी किया, और उस समय कमिश्नर थी मैडम सोनल गोयल और डीसी थे समील पाल सरो। उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया था कि फरीदाबाद आवारा पशु मुक्त। आप बाईपास पे जाएं तो झुंड मिलेंगे, आप किसी बाजार में चौक चौराहे पे जाएंगे वहाँ पे झुंड मिलेंगे, किसी बाजार में जाओगे छोटी छोटी गलियों में, यहाँ तक कि अभी परसों की घटना है, एक पर्वतीय कॉलोनी में बुजुर्ग मार दिया गया, एक खेड़ी कला में पहले महिला मारी, और ये जवा गांव है, वहाँ के सूबेदार साहब सेक्टर 2 सुबह भ्रमण कर रहे थे, वो कोमा में चले गए। तो ये व्यवस्था जो है ना, सरकार को दुरुस्त करनी चाहिए। हिंदी खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी।